हेलो एवरीवन। आज अपन पढ़ेंगे द स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो पहले इसमें देखते हैं प्लेन पोलराइज लाइट एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी। व्हाट इज प्लेन पोलराइज लाइट (PPL)? व्हेन अ नॉर्मल लाइट फ्रॉम अ सोर्स इज पास थ्रू निकोल प्रिज्म देन द लाइट इज चेंज्ड इनटू PPL। मतलब एक नॉर्मल लाइट एक सोर्स से अगर पास हो रही है एक निकोल प्रिज्म से, तो जो लाइट पास हो रही थी वो चेंज हो जाती है PPL में। उसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, ये याद कर लेना डेफिनेशन। फिर सेकेंड पॉइंट है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। व्हेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड then the light may rotate either clockwise or anti-clockwise and such substance is called optically active substance। मतलब जब ये लाइट जो प्रिज्म से निकली थी, ये लाइट अगर तुम एक सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में पास करवाओगे तो वो या तो फिर राइट घूमेगी या फिर लेफ़्ट घूमेगी। मतलब या तो फिर क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। उस सब्सटेंस को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, देख लो डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी। इफ कंपाउंड रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट ऑफ दैट इज क्लॉकवाइज इंडिकेटेड बाय D और पॉजिटिव, उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी। मतलब जब तुम ऑर्गेनिक सोल्यूशन में लाइट डाल रहे हो तो वो लाइट अगर क्लॉकवाइज मूव हो रही है तो उसको बोलते हैं अपन डेक्स्ट्रोरोटेटरी, या फिर D भी बोलते हैं या फिर प्लस साइन से भी इंडिकेट करते हैं। और लीवोरोटेटरी क्या होता है? अगर कंपाउंड में जो तुम लाइट डाल रहे हो, जो प्लेन पोलराइज लाइट है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करे, अनक्लॉकवाइज नहीं होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज मूव करे तो उसको बोलते हैं लीवोरोटेटरी। L से रिप्रेजेंट करते हैं और माइनस साइन। ठीक है, जैसे देखो ये प्रिज्म है, लाइट डाली, लाइट निकल रही है। ठीक है, इसको बोलेंगे PPL, प्लेन पोलराइज लाइट। ऑर्गेनिक सोल्यूशन में डाली, इधर नो स्कैटरिंग, इधर राइट इधर लेफ्ट। ठीक है, तो ये हो गया पूरा। फिर अपना आता है पोलैरीमीटर। The angle by which the plane polarized light is rotated is measured by it। पोलैरीमीटर क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालने के बाद जो लाइट है जिस एंगल से रोटेट होती है, जैसे ये देख लो इधर ये एंगल बन रहा है, इस एंगल को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको बोलते हैं पोलैरीमीटर। ठीक है, फिर optical isomers। Such positive and negative isomers of a compound is called optical isomers and the phenomenon is termed as optical isomers। मतलब ये जो पॉजिटिव और माइनस आइसोमर है कंपाउंड के, उनको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर, और इस पूरे फिनोमेनन को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, नीचे देख लेते हैं मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, chirality and enantiomers। ठीक है, तो लुइस पैश्योर in 1848 stated that molecular structure or arrangement of certain compounds exist in such a way that they are mirror images of each other। लुइस पैश्योर ने ये बोला था कि जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है या अरेंजमेंट होता है कुछ कंपाउंड्स का, वो ऐसा होता है कि अगर उनका उल्टी इमेज भी देखेंगे ना तो वो सेम लगेगी। जैसे देख लो O। ठीक है, मान लो अभी के लिए मैंने तुमको एक लेटर दिया O और मैंने बोला इसकी मिरर इमेज लिखो। मिरर इमेज क्या होगी? O। ये देखो दोनों दिखने में सेम लग रहे हैं, तो ऐसे कंपाउंड, ठीक है, जो मिरर इमेज में भी सेम लगे, एकदम पोजीशन सारी सेम हो, उसको बोलते, वो लुइस पैश्योर ने ये स्टेट किया। ठीक है, उसके बाद Wenthoff and Seeley Bell in 1874 stated that such behavior is due to 3D arrangement of molecules around a central carbon। अब ये इसका रीज़न क्या है, ये किस वजह से हुआ? तो वेंटहॉफ ने रीज़न दिया कि 3D अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का एक कार्बन पे, ऐसा कुछ 3D अरेंजमेंट होता है, उसकी वजह से जो सेंट्रल कार्बन है उस पर 3D अरेंजमेंट होता है, उसकी वजह से ये होता है। ठीक है, कि मिरर इमेज पे भी सेम होता है। फिर अपना आता है स्टीरियो सेंटर। इफ़ ऑल द सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच टू कार्बन आर डिफरेंट, सब्स्टिट्यूएंट्स मतलब कार्बन पर जितनी भी अटैच चीज़ें हैं वो सारी अलग है,
देन द मिरर इमेज ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ नॉट सुपर इम्पोज्ड, ठीक है, तब इसकी मिरर इमेज जो होगी वो सुपर इम्पोज नहीं होगी। सुपर इम्पोज मतलब वो सेम नहीं होगी, सबकी अलग अलग जगह बदल जाएगी। अभी मैं समझाऊंगी, एक बार पढ़ लेते हैं। एंड द मॉलिक्यूल सच अ कार्बन इज कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियो सेंटर। वो जो कार्बन होता है उसको स्टीरियो सेंटर बोलते हैं या एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान लो एक बार P देख लो, एक लेटर P, तो इसकी मिरर इमेज जो होगी वो ये बनेगी। देखो इधर 9 बन रहा है, ठीक है, ये P ये 9 दोनों अलग है, तो इसको बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज। अब जैसे कार्बन का एग्जांपल ले लो, इधर कुछ लगा हुआ है, इधर कुछ लगा हुआ है, ठीक है, मान लो, और मिरर इमेज पे क्या होगा ना, इधर भी कुछ लगा हुआ है, इधर भी कुछ लगा हुआ है। मिरर इमेज पे क्या होगा, ये वाली जो चीज़ है वो इधर आ जाएगी, ये वाली जो चीज़ थी वो इधर आ जाएगी, ठीक है, ये वाली कहाँ चली जाएगी नीचे और ये वाली कहाँ जाएगी ऊपर। तो पूरा कंपाउंड का स्ट्रक्चर ही चेंज हो चुका है, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस। और ऐसे जो कार्बन होते हैं जिन पे सब अलग अलग चीज़ें अटैच्ड होती हैं, उस कार्बन को बोलते हैं स्टीरियो सेंटर या एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। उसके बाद हेंस एसिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल अलॉन्ग विद नॉन superimposability of mirror images responsible for optical activity in such organic compounds, ठीक है। फिर आता है अपना chirality. The carbon which is bonded to 4 different atoms or group of atoms and are non-superimposable on their mirror images are said to be chiral object. chiral होता है वो, ठीक है। और कार्बन मतलब ऐसा ग्रुप जैसे कार्बन पे अगर अलग अलग एटम जुड़े हुए हैं, मान लो इधर O इधर P, ऐसे अलग अलग एटम, फंक्शनल ग्रुप की बात कर रही हूँ मैं, अलग अलग चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो और जो नॉन सुपर इम्पोजेबल है उनकी मिरर इमेज पे, मतलब इसकी मिरर इमेज उल्टी आती है, जैसे ये एग्जांपल बहुत बेसिक्स एग्जांपल है, उसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस। तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं कायरल ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस पूरे को अपन बोलेंगे कायरल ऑब्जेक्ट। और ऐसे कार्बन को क्या बोलते हैं, स्टीरियो सेंटर, जो मैंने अभी ऊपर पढ़ाया था पॉइंट। और ऐसे पूरे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कायरल ऑब्जेक्ट, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कायरलिटी, ठीक है। उसके बाद such carbon do not have any plane of symmetry and chiral molecules are optically active। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं chiral molecules जो मिरर इमेजेस पे सेम नहीं होते, वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ रिमेंबर दिस। उसके बाद आता है अकायरल, ठीक है। अकायरल ऑब्जेक्ट्स विच आर सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेजेस एंड दीज मॉलिक्यूलर आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। अकायरल कौन से होते हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल OO सुपर इम्पोजेबल है इसकी मिरर इमेज, मतलब मिरर इमेज भी सेम है जो ऑब्जेक्ट की थी, ठीक है। ऐसे चीज़ों को बोलते हैं सुपर इम्पोजेबल इमेजेस, ऐसी इमेजेस को बोलते हैं। तो अकायरल किसको बोलते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपनी मिरर इमेज पे भी सेम हो, मतलब सुपर इम्पोजेबल इमेजेस हों, उन ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं अकायरल ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये जो मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ये क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। उसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स The two non-superimposable mirror images are called enantiomers। अगर दो non-superimposable images, जैसे एक P ले लो, ठीक है, एक और कौन सा हो सकता है, देखो एक P ले लो, एक K ले लो, दोनों ही इसकी मिरर इमेज पे क्या होंगे, उल्टे बनेंगे, वो नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस हो गए, ठीक है। तो दो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को बोलते हैं इनैंशियोमर्स, ठीक है, जो अपनी मिरर इमेज पे उल्टे दिखे, उनके ग्रुप को बोलते हैं, दो को, इनैंशियोमर्स। वन ऑफ देम इज डेक्स्टो रोटेटरी एंड द अदर इज लीवो रोटेटरी। अब एक डिफरेंस होता है उनमें से, जैसे मान लो अभी के लिए जस्ट सपोज कर लो, ये वाला जो है डेक्स्टो रोटेटरी है, मतलब क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है, और के जो है लीवो रोटेटरी है। ये होना चाहिए तभी वो एनैंशियोमर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो दोनों का अपोजिट होता है, एक होता है डेक्स्टो रोटेटरी, एक होता है लीवो रोटेटरी। सो सच अ पेयर ऑफ D and L आइसोमर्स आर कॉल्ड एनैंशियोमर्स, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, पेयर ऑफ D and L आइसोमर्स, मतलब जो एक डेक्स्टो रोटेटरी हो और एक लीवो रोटेटरी, उसको बोलते हैं एनैंशियोमर्स, ठीक है।
उसके बाद इसेंशियल कंडीशन फॉर इनैंशियोमर्स इज एसिमेट्री और डायसिमेट्री। ये इसेंशियल कंडीशन है, एसिमेट्री होनी चाहिए और डायसिमेट्री तो होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लो, अ पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स, देखो इधर एच इधर है, इधर ओ एच इधर है, इधर ओ एच इधर है, इधर एच इधर है, ये इसकी मिरर इमेज है, ठीक है। तो ये दोनों देखो उल्टे हो गए, ये अपनी जगह से, एच इधर था, इधर एच इधर आ गया, इधर एफ था, इधर एफ इधर आ गया। देखो ये इनैंशियोमर है, सुपर इम्पॉसिबल, इसकी मिरर इमेज पे क्या हो गया, इसकी पोजीशन उल्टी हो गई, ठीक है। यही मैं समझा रही थी कि पी उल्टा दिखेगा मिरर इमेज में। रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमिक मॉडिफिकेशन, ये क्या होता है, अ मिक्सचर कंटेनिंग टू एनैंशियोमर्स इज इक्वल पोर्शंस इन इक्वल पोर्शन इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। मतलब अगर दो एनैंशियोमर को लेंगे और वो इक्वल प्रोपोर्शन में हो, मतलब उनका कंसंट्रेशन इक्वल हो, जैसे सपोज कर लो ये दो एनैंशियोमर लिया अपन ने, दोनों इक्वल लिया अपन ने, उसको बोलेंगे, उस मिक्सचर को बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। एंड इट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव क्यों है, क्योंकि ये कायरल कंपाउंड्स हैं। नहीं रुको, वेट, आई एम सॉरी, ठीक है। रेसिमिक मिक्सचर बोलेंगे एंड इट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ऑप्टिकली इनएक्टिव एज द इफेक्ट ऑफ वन आइसोमर गेट्स कैंसल्ड बाय अनदर आइसोमर। तुम बोलोगे कि आपने बोला था कि कायरल कंपाउंड्स जो होते हैं, ठीक है, जो अपनी मिरर इमेज पे उल्टे होते हैं, वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ये भी तो कायरल कंपाउंड्स ही हैं, तो इधर ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों बोला आपने? इसका रीज़न ये दे रखा है, सिंपल सा रीज़न है, देखो ये पूरा लिखा हुआ है, एज द इफेक्ट ऑफ वन आइसोमर गेट्स कैंसल्ड बाय अनदर आइसोमर। अपन ने क्या चीज़ पढ़ी कि एनैंशियोमर कैसे होने चाहिए, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होना चाहिए मतलब पॉजिटिव, एक लीवो रोटेटरी होना चाहिए मतलब नेगेटिव, ठीक है। तो दोनों जो एनैंशियोमर है, अगर एक मिक्सचर बना ले तो उनमें प्लस और माइनस, अपन ने पढ़ा, ये बेसिक मैथ्स, प्लस और माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो ये दोनों क्या करेंगे, मिलके अपने इफेक्ट्स कैंसिल कर देंगे और उस वजह से वो क्या बन जाएगा, इट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक्टिव नहीं होगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी था और एक लीवो रोटेटरी था, तो दोनों ने क्या किया, अपना इफेक्ट जो था कैंसिल कर दिया। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये चीज़ याद रखना। एंड दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय प्रीफिक्सेस डी एल और प्लस माइनस। दोनों क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि दोनों का मिक्सचर होता है डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी का, तो डी एल लिखते हैं या प्लस ऊपर या माइनस नीचे, ऐसे। एग्जाम्पल प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है, क्योंकि रेसिमिक मिक्सचर बना रहा था। नेक्स्ट देख लो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनैंशियोमर्स इनटू अ रेसिमिक मिक्सचर इज नोन एज रेसिमाइजेशन, आई एम सॉरी, ठीक है। वो प्रोसेस, जैसे ही एनैंशियोमर्स थे, ठीक है, इनको अपन ने कन्वर्ट किया रेसिमिक मिक्सचर में, कुछ नहीं किया, मतलब इनका एक मिक्सचर बना दिया इन दोनों को ऐड करके, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेसिमाइजेशन, ठीक है। ये डेफिनेशन भी याद कर लेना। उसके बाद आता है रिटेंशन। रिटेंशन क्या प्रॉपर्टी होती है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स टू एन asymmetric center during a chemical reaction or transformation. रिटेंशन का मतलब ये होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेटियल अरेंजमेंट। मतलब जो कार्बन पे जैसी अरेंजमेंट थी वो वैसी की वैसी रहती है केमिकल रिएक्शन में, वो बदलती नहीं है, इधर से कोई भी जगह बदलती नहीं है, उसको बोलते हैं रिटेंशन। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल बाद में देती हूँ, एक बार एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। इन्वर्जन क्या होता है, इफ़ द पोजिशन ऑफ द सब्सटीट्यूएंट इज गेट चेंज बाय 180 डिग्री। अगर एक सब्सटीट्यूएंट की पोजीशन जो सी पे लगा है 180 डिग्री से चेंज हो जाए तो उसको बोलेंगे उस प्रॉपर्टी को इन्वर्जन। एक एग्जांपल में सब समझा देती हूँ। देखो ये तुमको दे रखा है ऑब्जेक्ट, कंपाउंड दे रखा है, मान लो, ठीक है, ए, एक मिनट, ये तुमको दे रखा है ए, ठीक है। पोजीशन सब देख लो, H इधर है, CH3 इधर है, C2H5 इधर है और Y इधर है, ठीक है। बॉन्ड भी देख लेना कि डैश डैश वाला इधर है, ये कलर्ड वाला पूरा ब्लैक इधर है। इन्वर्जन, एक मिनट, ये कंपाउंड दे रखा है, ये मेन है, ठीक है, ये दे रखा है, सारी पोजीशन देख लो। अब ये इस साइड हो रहा है इन्वर्जन कैसे हो रहा है, देखो C2H5 अपनी जगह पे, H इधर था, H इधर आ गया,
CH3 इधर था, CH3 इधर आ गया, X की जगह Y है चेंज हो रहा था, तो X इधर था, Y इधर आ गया। ठीक है, तो देखो सबकी पोजीशन चेंज हो गई, बस C2H5 की नहीं हुई, तो इसको बोलेंगे इन्वर्जन। और रिटेंशन क्या होता है, रिटेंशन इधर हो रहा है, देखो C इसकी जगह पे, C2H5 अपनी जगह पे, H अपनी जगह पे, CH3 अपनी जगह पे, और X की जगह Y आ गया, पर अपनी जगह पे ही है, सब कुछ अपनी जगह पे, उसको बोलेंगे रिटेंशन। कि सब कुछ अपनी जगह पे ही रहा एक केमिकल रिएक्शन होने के बाद भी, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिटेंशन। और रेसमाइजेशन क्या बोला था मैंने, रेसमाइजेशन मैंने बोला था कि 2 एनांशियोमर्स A और B, ये दोनों एनांशियोमर्स हैं, इनको मिला के जो मिक्सचर बनता है उसको बोलते हैं रेसमाइजेशन। तो A+B मतलब इन दोनों का मिक्सचर बन रहा है, रेसमाइजेशन। ठीक है, फिर अपन पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2। SN2 अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, SN2 and SN1। सो SN2 reaction of optically active alkyl halide are always accompanied by inversion of configuration at the asymmetric center। SN2 में हमेशा inversion होता है। ठीक है, SN2 में क्या होता है, ये चीज़ याद रखना कि आर ऑलवेज अकम्पनीड बाय इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। जो भी कंपाउंड मिलेगा उसका इन्वर्जन होएगा ही होएगा, किसी ना किसी चीज़ की प्लेस बदलेगी ही बदलेगी। और SN1 में क्या होता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1। इन SN1 रिएक्शन इफ द अल्काइल हैलाइड इज ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव, देन द प्रोडक्ट विल बी अकम्पनीड बाय रेसमाइजेशन। SN1 में अगर अल्काइल हैलाइड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा रेसमाइजेशन से बनेगा, मतलब 2 एनांशियोमर्स का मिक्सचर होगा। ठीक है, ये कब होगा, जब अल्काइल हैलाइड जो होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो ही होगा। इधर भी यही चीज़ है, अगर अल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव है तो ही इन्वर्जन होगा, वरना नहीं होगा। तो ये दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना है एलिमिनेशन रिएक्शन, ये अपन अगले लेक्चर में कवर करते हैं। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।